अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वजाहत हुसैन है और आज हम इस वीडियो में लैब व्यू का टास्क 6 यानी कि जो हम चेंजेस लाते हैं या कोई भी हमने जो आउटपुट मुहैया करनी होती है उसको हम वेव फॉर्म चार्ट और वेव फॉर्म ग्राफ के ऊपर देखना सीखेंगे। सो बेसिकली हमारे पास एक छोटा सा सर्किट है जिसमें हम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्ट कर रहे हैं और हम उसी जो चेंज होगा हमारे पास, यानी अगर हम फ़ारेनहाइट को चेंज करें तो उसके मुकाबले में हमारे पास सेल्सियस की जो वैल्यू चेंज हो रही होगी उसको हम ग्राफ में और वेवफॉर्म चार्ट में देखेंगे। सो सबसे पहले मैं अपनी जो मेरी लेफ़्ट साइड है उस पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट खुला हुआ है लैब व्यू का, जिसमें है यहाँ पे हमारे पास एक फ़ारेनहाइट स्केल है जिसे हम स्लाइड बोलते हैं। और ये बेसिकली हमारे पास वैल्यू सिर्फ चेंज करने के लिए फ़ारेनहाइट की कि हम 0 से 100 तक जा सकते हैं और इसका ये जो स्केल है ये हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। सो बेसिकली मैंने यहाँ 0 से 100 रखा हुआ है। इसके अलावा हमारे पास एक न्यूमेरिक इंडिकेटर है जो हमें वैल्यू सेल्सियस में मेजर करके देगा। उसके अलावा एक स्टॉप बटन है जिससे हम जब हम रन करेंगे इस पूरे सर्किट को तो हम स्टॉप करवा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास वेवफॉर्म चार्ट और वेवफॉर्म ग्राफ है। सो बेसिकली ये देख लेते हैं पहले कि इनको हम प्लेस कैसे करेंगे। सो अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक करें तो हमारे पास मुख्तलिफ जो फोल्डर हैं वो खुल जाएंगे और उसमें हम जो हमारी मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जिस तरह अभी फ़ारेनहाइट का स्केल है तो वो यहाँ वर्टिकल पॉइंट स्लाइड मैंने यूज़ किया है। उसके अलावा सेल्सियस का जो है न्यूमेरिक इंडिकेटर यूज़ किया है उसकी जगह। और सेम इसी तरह ग्राफ जो है हमारे पास, उनके लिए ग्राफ वाले आइकन के ऊपर आप माउस को लेके जाएंगे तो हमारे पास वेव फॉर्म चार्ट और वेव फॉर्म ग्राफ खुल जाएगा और ये हम ड्रैग करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो बेसिकली हमारे पास चार्ट और ग्राफ में डिफरेंस ये है कि जो हमारा चार्ट है जब हम इस पूरे प्रोग्राम को या इसको जो सर्किट है हमारा उसको रन करेंगे तो जो चार्ट है वो कॉन्टीन्यूस रीडिंग हमें यहाँ पे शो कर रहा होगा और जो उस इंस्टेंस के ऊपर हमारी वैल्यू चेंज हो रही है या कांस्टेंट है या जो भी वैल्यू है वो इसके ऊपर नज़र आएगी। बट जो हमारा वेव फॉर्म ग्राफ है वो हमें एट दी एंड वैल्यू बताएगा जब हम इसको स्टॉप कर देंगे। एक दफ़ा रन करेंगे उसके बाद जब स्टॉप करेंगे तो तब जो हमारे पास ओवरऑल रीडिंग इस पूरे टाइम इंटरवल में ली गई होगी वेव फॉर्म चार्ट से या जो भी इनपुट इसको मिली हुई होगी तो वो इसके ऊपर टोटल जो इसकी जो इनपुट इसको दी गई होगी वो सारी ये यहाँ पे शो कर देगा। तो अब हम ब्लॉक डायग्राम की तरफ चलते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है और ये हमारे पास एक वाइल लूप है। वाइल लूप हमें पता है सी प्रोग्रामिंग से कि वाइल लूप हमारी जब तक उसको कंडीशन ना दी जाए, एंड कंडीशन ना दी जाए, तब तक वो उसके अंदर जो कुछ भी होगा वो उसको रन करती रहेगी, यानी वो रिपीट होता रहेगा हमारा सब सारा। तो बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया कि हम यहाँ इस सर्किट में फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्जन कर रहे हैं और उस जो आउटपुट होगी या वो जो कन्वर्जन होगी या उस फ़ारेनहाइट के स्केल को जो हम चेंज करेंगे तो उस चेंज को हम आउटपुट में मेजर कर रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हम फ़ारेनहाइट जो है वो इनपुट दे रहे हैं एक अपने हमारे पास जो ऑपरेटर है उसको, और उसके बाद हम यहाँ पे ये जो दो ऑपरेटर्स हैं माइनस एंड देन डिवीजन का और फिर ये मल्टीप्लाई जो हो रहा है ये बेसिकली फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्जन हो रही है। सो यहाँ पे हमारी कन्वर्जन होगी और उसके बाद ये हमारा न्यूमेरिक जो हमारे पास इंडिकेटर था वो हमें सेल्सियस की वैल्यू यहाँ पे शो कर देगा और वही जो हमारे पास चेंज होगा जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही होगी वो वेव फॉर्म चार्ट हमें यहाँ पे शो करेगा और उसके बाद हमारी ये लूप जो है वो क्लोज हो जाएगी और इस लूप के बाहर हमारे पास वेव फॉर्म ग्राफ है। इसी वजह से जब ये लूप एक दफ़ा स्टॉप होगी तो इसका ओवरऑल जो रिज़ल्ट होगा इस पूरी लूप का, ये चाहे जितनी दफ़ा भी चली हो, वो सारा का सारा हमें वेव फॉर्म ग्राफ के ऊपर शो होगा। यहाँ पे हमने ये टाइमर एक सेट किया हुआ है। ये बेसिकली हमारे पास क्लॉक है जो हमें जिस तरह हम पल्स यूज़ करते होते हैं ताकि इतनी देर के बाद दोबारा सिग्नल जनरेट हो और वो सारा सर्कल जो है हमारा वो आउटपुट के ऊपर आता रहे। और यहाँ पे ये स्टॉप वाला बटन है जिससे हम ऑन ऑफ वाला जो काम है वो ले सकते हैं और दैट्स प्रीटी मच इट।
सो हमारा ब्लॉक डायग्राम मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे खुला हुआ है, और अब इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास जो वेव फॉर्म चार्ट है और वेव फॉर्म ग्राफ है उसके ऊपर वैल्यूज़ कैसे आती हैं। सो बेसिकली ये रन है। मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि ब्लॉक डायग्राम में हम चीज़ें पे ये जो सारी चीज़ें ये प्लेस कैसे करेंगे, सेम तरीका है इसका भी। हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास तमाम चीज़ों के फोल्डर खुल गए। तो ये स्ट्रक्चर का है, इसके अंदर लूप में जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, ड्रैग करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सिमिलरली विद द न्यूमेरिक हमारे पास जो ऑपरेटर्स थे, हमने सब्ट्रैक्शन का यूज़ किया, मल्टीप्लाई का किया, डिवाइड का किया, ये हम इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव द बूलियंस, हमारे पास जो बूलियन सर्किट जो हमारे पास गेट होते हैं हम वो यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास टाइमिंग जो हमारे पास टाइमर वाला था वेट, वो भी हम यहाँ से यूज़ किया है। इसके अलावा हमारे पास जो ये वेव फॉर्म चार्ट वगैरह आ रहे हैं, ये जब हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इनको प्लेस करेंगे यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास इस जगह के ऊपर ब्लॉक डायग्राम के ऊपर आ जाएंगे। सो अब जो पीछे से एट द एंड चीज़ रह जाती है वो ये है कि हमने ये कांस्टेंट कैसे दिए। सो बेसिकली जब हम ये जो हमारे पास न्यूमेरिक है, इसकी ये जो वाला जो टर्मिनल है इसके ऊपर जाके राइट क्लिक करेंगे, चूँकि ये अभी हो चुके हैं। ये देखें क्रिएट कांस्टेंट का ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक कांस्टेंट क्रिएट कर दिया जाएगा और उसके अंदर हम अपनी डिज़ायर्ड वैल्यू पुट इन कर सकते हैं और एट द एंड उसको हम फिर रन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वाले को हम रन करके देख लेते हैं कि आया हमारा जो वेव फॉर्म चार्ट है और वेव फॉर्म ग्राफ है उसके ऊपर हमारी वेव्स आ भी रही हैं कि नहीं। सो हम यहाँ से, ये हमारे पास सबसे ऊपर रन वाला बटन है, हम इसको क्लिक करेंगे। सो बेसिकली हमारा ये रन कर रहा है और अभी कोई हमने चेंज नहीं की, इस वजह से ये हमारे पास वैल्यू जो है वो कांस्टेंट ही जा रही है। अब हम इसको चेंज करते हैं, देन वी ड्रॉप इट, देन वी चेंज इट। अब हमने क्योंकि मैग्नीट्यूड काफ़ी चेंज का हमारा ज़्यादा था तो इस वजह से वो ग्राफ की जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। सो हम ये देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम फ़ारेनहाइट वाले स्केल को चेंज करते हैं तो हमारे पास जो हमारा वेव फॉर्म चार्ट है उसके ऊपर हमारी वेव जो है वो वेरी कर रही है, उसकी एम्पलीट्यूड जो है वो कम और ज़्यादा हो रहा है, विच मीन्स कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा और कम हो रही हैं। सो इफ़ आई हिट दिस स्टॉप बटन, अगर मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ तो हमारे जितना भी हमने चेंजेस थी जो हमने वेव फॉर्म चार्ट के ऊपर देखी थी वो ओवरऑल इंटरवल के ऊपर उन्होंने हमें ये तमाम चेंजेस ग्राफ में शो कर दिए हैं। सो हमारे पास जो ग्राफ की पिक्चर होगी वो हमारी उस टाइम इंटरवल में जितनी भी चेंजेस हुई हैं, चाहे वो बढ़ाया गया है, कम किया गया, जितना भी चेंज हुआ होगा वो सारा का सारा हमें ग्राफ में शो कर दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप I made things clear. So if you have any questions, please do write them in the comment section. I would love to answer them. So that's all. Take care, and I will see you in the next video. Allah Hafiz.